हम लोग हमेशा उन चैप्टर्स के पीछे भागते हैं जो कि ज्यादा मार्क्स कवर कराते हैं, ना कि जो चैप्टर्स जल्दी मार्क्स कवर कराते हैं या फिर इजीली मार्क्स कवर करा देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आई एम वंशिका और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी आप किस तरह से इजीली निकाल सकते हो। अगर आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है तो आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन कोई ना कोई देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ से आपको फ्री के मार्क्स मिलते हैं। तो हम उन मार्क्स को गवाएंगे नहीं, बहुत जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये रिपीटेड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का आज हम जो केस करने वाले हैं वो है बॉल्स का केस, कि आपको इतनी बॉल्स हैं और इतनी बॉल्स उसमें से चूज करनी है। उसके अलग अलग तरह के केसेस किस तरह से बन सकते हैं और आपको उनमें किस तरह से सोचना है और क्या ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये बढ़िया सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट किया जाए तो प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं PE से, पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब यहाँ इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब इसका ना एक छोटा सा एग्जांपल है। सपोज मैंने बोला कि आपने कॉइन टॉस करा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। बहुत ही पुराना एग्जाम्पल, आपने बहुत बार सुन रखा होगा, लेकिन स्टिल एक बार सुन लो। तो यहाँ पे टोटल क्या आ सकता है, हेड या टेल, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं, दो ही हो सकते हैं, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो टोटल आउटकम 2 हो गए। अब इन्होंने सपोज पूछा होता मेरे से कि टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है, तो आप बोलोगे मैम टेल तो सिर्फ एक केस में हो रहा है, तो यहाँ पे टेल ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, ऊपर फेवरेबल मतलब जिस चीज के बारे में पूछा गया है सिर्फ उसी की प्रोबेबिलिटी लेंगे हम, बाकी सब पे ध्यान नहीं देंगे। और टोटल में जितना भी टोटल गिवन है उससे प्रोबेबिलिटी लेंगे। अब यहाँ क्या आता है कि सिंपल ऐसे नंबर्स वाली प्रोबेबिलिटी अब नहीं चलेगी, अब चलेगी आपकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली। स्पेसिफिकली बोलूँ तो कॉम्बिनेशन वाली प्रोबेबिलिटी चलेगी। अब कॉम्बिनेशन को यूज कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, इसलिए उसका प्रॉपर मैंने वन शॉट लाया था बेसिक्स का, लेकिन एक और बार सीख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अभी मेन चीज क्या है कि प्रोबेबिलिटी में ना कुछ केसेस बनते हैं, ठीक है, कुछ टाइप्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यूजुअली। एक रहता है कार्ड्स का, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी हम कवर करेंगे लेकिन आज की वीडियो में नहीं। एक रहता है डाइस का, एक रहता है बॉल्स का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा जिसमें कि वेरिएबल बेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, ठीक है। कार्ड्स हो गया, डाइस हो गया, ये हो गया, और एक कॉइन्स का भी होता है, ठीक है। और कुछ होता है एक्स्ट्रा केसेस कि उसमें वो कुछ भी दे देंगे रैंडम और उसमें से फिर आपको निकालनी है, ठीक है। तो इन सारी चीजों में से आज तो हम बॉल्स का कवर कर रहे हैं क्योंकि बहुत इजी भी है और स्कोरिंग भी है और बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं, ठीक है। बाकियों पे बच्चे सभी ध्यान देते हैं, बॉल्स वाले पे इतना ध्यान नहीं देते। तो चलो आज इसे कवर करते हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और यहाँ से आपको बेसिक करना आ जाएगा चैप्टर आप करते कैसे। तो एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपको कहता है कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं। अब यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपने रैंडमली 2 बॉल सेलेक्ट कर ली, वो दोनों ही बॉल्स रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, मुझे चाहिए टोटल बॉल्स कितनी है। फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, टोटल रहेगा नीचे, टोटल कितने हैं 5 हैं, तो मैं लिख दूंगी टोटल रहेगा नीचे और ऊपर कितने रहेंगे, सिर्फ रेड की पॉसिबिलिटी। ऊपर क्या रहेगी, सिर्फ रेड की पॉसिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने मेरे से रेड पूछा है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाना है, मुझे चाहिए टोटल, ठीक है। टोटल कितनी है मैम, टोटल है 5। अब मैंने बोला तो कॉम्बिनेशन लगाएंगे, देखो कैसे, 5C। अब बताओ चूज कितनी करी है मैंने, 5 में से चूज कितनी करी है, सिर्फ 2, तो 5C2। इतना समझ आया, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या रखना है, रेड, रेड कितनी है 3, लेकिन क्या 3 की 3 मैंने निकाली उस बाउल में से, नहीं, कितनी निकाली है, सिर्फ 2, तो 3C2। इस तरह से निकालेंगे। क्या ये लिखना आया है, टोटल 5 थी, 5 में से मैंने सिर्फ 2 सेलेक्ट करी है तो 5C2, वहां पे रेड 3 थी तो 3C2। ये चीज क्लियर है। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो बताते हैं, उसके लिए मैं सब कुछ इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉल्व हमें वैसे वो करना है, लेकिन अगर मैं आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो इसे समझो। देखो इसका एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR, ठीक है। ऊपर वाला N, नीचे वाला R, बीच में C है ही। फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सपोज मैंने बोला ये है N, तो ऊपर क्या लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 में से 7 माइनस करो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल,
और 7 ऐसे के ऐसे ही लिख दो। अब आप बोलोगे मैम फैक्टोरियल क्या है? सपोज मैंने बोला कि 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, एकदम बेसिक से समझा रही हूँ मैं, आप प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर सकते हो इस पार्ट में अगर आपको ऑलरेडी आता है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे 9 फैक्टोरियल क्या होगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन हम ये सॉल्व तो करने वाले हैं नहीं, तो इसे लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1 ही होता है 7 फैक्टोरियल से, तो 7 फैक्टोरियल कट जाएगा और 2 से कटेगा ये 4 बार में, 9 चौक 36, तो 36 विल बी आवर आंसर। लेकिन आपको लगता है हम लोग ये करने वाले हैं? हम लोग थोड़े से कूल हैं तो हम लोग ये नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, हम लोग को फॉर्मूला सारे पता होते हैं, लेकिन हम इतने लंबे मेथड चूज नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को अपना टाइम सेव करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे वो देखो। सबसे पहली चीज तो देखो 9 में से 7 ना काफी बड़ा नंबर है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहूंगी इसे थोड़ा सा छोटा कर लूं। तो क्या करते हैं 9 में से 7 माइनस कर लेते हैं, तो क्या आएगा 9C2 आ जाएगा। ये चीज समझ आई? 9 में 7 माइनस करा, 2 लिख दिया वहां पे। ठीक है, अब इसका और इसका सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, तो क्यों ना मैं छोटे वाले नंबर को चूज करूं सॉल्व करने के लिए। अब देखो करना क्या है, ट्रिक अप्लाई करनी है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। क्या करना है आपको, ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिख लो। नहीं, देखो अब करना क्या है आपको, देखो 9 है, 9 को 2 बार तक खोलो, मतलब 9 इंटू 8, एक बार 2 बार हो गया, और जो नंबर लिखा है उसे अपॉन में लिख लो, आ गया आंसर। देखो मैंने पिछली बार कितना करा था और देखो इस बार कितना करा है, इससे इजी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ये चीज आपको समझ आई है? सबसे पहले चीज ये ध्यान रखनी कि यहाँ पे जो नंबर है वो बड़ा है, माइनस करके तो छोटा नहीं बन सकता, माइनस करके छोटा बन सकता है तो हम उसे ही चूज करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। तो अब हम करेंगे वो क्वेश्चन जो कि अभी हमने किया था। बेसिक्स में कभी कभी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आ रहे हैं तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली करते हो। अब यहाँ देखो 3C2, 3 में से 2 माइनस करूंगी तो 1 आएगा, इसलिए मैं 3C1 भी लिख सकती हूँ, वो मेरे लिए इजी पड़ेगा। और 5C2, 5 तो मतलब अगर मैं माइनस करूंगी तो यहाँ 3 आएगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगी। ठीक है, अब देखो 3 को एक बार खोलना है, मतलब 3 1 जा 3 ही रहेगा। ये चीज आपको समझ आई कि सेम ही रहेगा। अगर यहाँ 3C1 की जगह 4C1 होता तो आंसर 4 आता, 10C1 होता तो आंसर 10 आता, यहाँ 3C1 है तो आंसर 3 आ रहा है। अब 5C2 को देखो, 5 को खोलते हैं 2 बार, तो 5 इंटू 4 अपॉन में क्या रखेंगे, जो नंबर है 2। ठीक है, 2 से कटा 2 बार में, तो 5 2 10, आंसर आ गया मेरे पास 3/10। ठीक है, आपको हो सकता है अगर आप पहली बार कर रहे हो ना, हो सकता है कि लगे कि यार मैम ये तो क्या ही चीज है, आप करोगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, गेम की तरह ये बहुत इजी है। ठीक है, अब करते हैं एक्चुअल में क्वेश्चंस। चलो देखिए, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, एक बॉक्स है उसके अंदर 2 ब्लैक, 1 ग्रीन, 4 येलो बॉल्स है। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं पहले हम अपना प्यारा सा। तो क्या क्या है, चलिए कुछ इस तरह से बॉल्स हैं। अगर 2 बॉल्स को रैंडमली उठा लिया गया है, आप बता दीजिए कि दोनों ही बॉल्स ग्रीन हैं, दोनों ही बॉल्स ग्रीन है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम अगर मैं सीधा सीधा चलूं इसमें से, तो टोटल बॉल्स मेरे पास 12 हैं, 6 4 10 तो 12 है ना, टोटल बॉल्स 12 हैं, और टोटल बॉल्स जो 12 हैं उसमें से ही मुझे सिर्फ 2 बॉल्स चूज करनी है, तो 12/2 मेरे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर मैं ऊपर की बात करूं, इन्होंने बोला कि दोनों ही बॉल्स ग्रीन हैं, तो सिर्फ मैं ग्रीन में से ही चूज कर सकती हूँ, और ग्रीन कितनी है, 6 है, तो 6 में से चूज करनी है मुझे 2। क्या ये चीज क्लियर हुई है हर एक बच्चे को? इजी है ना। ठीक है, अब यहां से देखो मैं इसे ओपन अप कैसे करूंगी, मुझे क्या इसमें टाइम लगने वाला है, बिल्कुल नहीं। 2 बहुत ही छोटा नंबर है, 4 तो बड़ा हो जाएगा, 10 भी बड़ा हो जाएगा, तो करते हैं 6 को 2 बार ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 30, अपॉन में क्या रखेंगे 2, बड़ा वाला अपॉन 12 इंटू 11, 2 बार ही ओपन करेंगे क्योंकि इसके भी अपॉन में 2 ही है। चलिए 2 से 2 कट जाएगा, 6 2 जा 12, आंसर आ गया 5/22, क्योंकि 11 2 जा 22 होता है। ठीक है, विजिबल है आपको? 5/22 मुझे कहीं पे भी आंसर नहीं दिख रहा है, तो इसमें ये ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए, मिसप्रिंट हो गया होगा। 5/22 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, आप इसे चेक कर सकते हो, मुझे आंसर आपको बताना है।
चलिए इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे आंसर करेंगे जितने बच्चों को आता है। क्या होता है, एक बैग है, इसके अंदर 3 रेड है, 5 येलो है, 7 ग्रीन बॉल्स हैं। एक बॉल को अचानक से उठा लिया गया, प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, या तो ईदर इट इज ग्रीन और रेड, या तो ग्रीन है या फिर रेड है। अब हमेशा हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे जब हम कॉम्बिनेशंस का यूज करते हैं तो 2 केसेस बनते हैं। एक होता है जहां पे हम एंड लगाते हैं, एंड का मतलब हमेशा बनता है मल्टीप्लाई, और जब हम और लगाते हैं तो उसका मतलब बनता है प्लस। ठीक है, एंड आता है कि मुझे ये भी चाहिए और वो भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए, कंपल्जन है तो मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगी। अगर बात कर दे कि या तो ये मिल जाए या फिर ये मिल जाए तो मैं प्लस लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि या तो ग्रीन हो जाए वो एक बॉल, या तो वो रेड हो जाए, तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं प्लस करूंगी। ठीक है, अब देखो इसे कॉम्बिनेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब एक ही केस की बात करी जाए कि मुझे पूरे डब्बे में से सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, तो मैं कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करूंगी, उसे सिंपली सॉल्व करूंगी, बहुत सिंपली। इन्होंने बोला कि मैम या तो एक ग्रीन मिल जाए या तो एक रेड मिल जाए। ओके, टोटल बॉल्स कितनी है, 3, 8, 15, टोटल बॉल्स मैम 15 है। मुझे उसमें से ग्रीन या रेड चाहिए, क्या नहीं चाहिए मैम, मुझे येलो नहीं चाहिए। तो 15 में से 5 गए, कितने बचे, 10। उन 10 में से कुछ भी आ जाए मेरे पास, कोई भी एक बॉल आ जाए मुझे चलेगा, राइट, तो मैं ऊपर 10 लिख दूंगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगाना है, 2/3 विल बी आवर आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, अब नहीं मैम हम तो कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, कैसे करेंगे, उसके थ्रू करें तो कैसा होगा, उसमें भी कुछ चेंज नहीं है। इन्होंने बोला टोटल 15 बॉल्स थी। ठीक है, 15 बॉल्स में से मुझे कोई एक ही बॉल चूज करनी है, तो मैं क्या करूंगी, 15C1, 15 में से एक चूज करनी है। और क्योंकि मुझे येलो नहीं चाहिए, रेड और ग्रीन ही चाहिए, मतलब मेरे पास टोटल 10 ऑप्शन है, और उन 10 ऑप्शन में से भी मैं एक ही चूज करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 10C1, 15C1, 10/15 अगेन यही हमारा आंसर आ जाएगा रिपीट होके। तो मैंने वो नहीं लगाया, डायरेक्टली कर दिया। तो आप बोलोगे मैम और का मतलब प्लस था, वो कहाँ करा है, ये जो 10 आया है ये प्लस करके ही तो आया है, 3 + 7, मैंने बस वो लिखा नहीं क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 3C1 + 7C1/15C1, बात तो वही है, क्योंकि इसे सॉल्व करके 3 आने वाला है, इसे सॉल्व करके 7 आने वाला है, प्लस करके 10 आने वाला है, सिंपल। ठीक है, तो हम जितने स्टेप्स कम कर सकते हैं उतने करेंगे। होप आपको कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का बहुत जगह यूज कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और मुझे आंसर करेंगे। चलिए क्या है, एक बैग है, बैग के अंदर 2 येलो है, 3 ग्रीन है और 2 ब्लू बॉल्स हैं। इसके अंदर से 2 बॉल्स अचानक से उठा ली जाती हैं। आप बता दीजिए कि उनमें से एक भी बॉल ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है, मतलब ब्लू को हम अवॉइड करेंगे, ब्लू नहीं चाहिए हमें तो उसे हम अवॉइड करेंगे। अब देखो करने के 2 तरीके हैं। किसी भी, अच्छा एक चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी हमेशा आनी चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम नहीं हो सकती, आंसर गलत है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बन रहा है केस तो आप बोलोगे मैम मेरा तो 15 आ रहा है ना, मेरा तो 15/16 आ रहा है, ये कैसे, 1 से बड़ा है, नहीं है 1 से छोटा है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करूँ ना। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। अब यहाँ से देखो क्या बोल रहे हैं ये, इन्होंने हमें बोला कि हमें ब्लू नहीं चाहिए, तो हम ब्लू को अवॉइड करेंगे, ब्लू को हमें रखना ही नहीं है। अब करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि टोटल सबसे बड़ी जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है वो मेरी 1 होती है, और सबसे छोटी जो प्रोबेबिलिटी आ सकती है वो 0 होती है। ठीक है, 1 मतलब श्योर इवेंट है, ये तो होना ही होना है, खैर वो अलग चीज है। अब यहाँ पे देखते हैं, टोटल मतलब 1 हो सकती है, 1 में से अगर मैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मतलब ब्लू नहीं चाहिए तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो केस करने में हमें फायदा नहीं है। क्यों, ध्यान से सुनो, इन्होंने हमें बोला है कि 2 बॉल्स निकालनी है और ब्लू के पास टोटल 2 ही बॉल्स हैं। ठीक है, तो इस केस में हम इस चीज को करना है, ये वाली चीज, बाकी आप केस में कर सकते थे। अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 बॉल्स होती तब मैं ये केस लगाती, मुझे बेनिफिट होता। अभी यहाँ पे मुझे कोई बेनिफिट नहीं है तो मैं ये वाला केस नहीं लगाऊंगी। ठीक है, यहाँ से मेरे को ब्लू बॉल्स नहीं चाहिए तो उसे मैं लूंगी ही नहीं। ठीक है, टोटल कितनी बॉल्स है, 2 3 5 3 2 7, 7 बॉल्स है, 7 में से मुझे 2 बॉल्स चाहिए तो 7C2। अब इसमें से मुझे चाहिए कौन सी, मुझे ना इन दोनों में से, इन येलो और ग्रीन में से कोई सी भी मिल जाए, बस ब्लू नहीं चाहिए। तो येलो और ग्रीन है कितनी टोटल, 5, 5 में से मेरे को कितनी चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है,
चीज क्लियर हो रही है ना? तो बस अभी से सॉल्व कर दो। 5 4 जा 20 अपॉन 2 मेरे पास 10 आ जाएगा, अपॉन में 7 से 2 मतलब 7 6 जा 42 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा, तो मेरे पास आ गया 10 अपॉन 21, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी था काटने में। अच्छा, इस स्टेप में कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, जरा एक बार देख लो। 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये नीचे जो बड़े वाला अपॉन है ये मैं घुमा के ऊपर ले जाऊंगी। क्या करूंगी? घुमा के ऊपर, मतलब ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा और ये 7 इंटू 6 नीचे जाएगा। इस तरह से भी आप इसे कट कर सकते हो अगर आपको यहाँ से दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो 10 अपॉन 21 फिर भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर देगा आपको। तो देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, 3 ब्लू 2 ग्रीन और 5 रेड बॉल्स है, 3 बॉल्स को अचानक से उठा लिया गया, प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, कम से कम एक रेड है। तो इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला कम से कम एक रेड है, एटलीस्ट 1 इज रेड। 3 जो बॉल्स आपने उठाई हैं कम से कम एक तो रेड होनी चाहिए। मैंने बोला मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कम से कम एक लड्डू तो मुझे चाहिए। आप बोलोगे कि मैम ठीक है आप 2 ले लो, मतलब एक तो चाहिए ही चाहिए, कम से कम एक चाहिए। 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, आपकी श्रद्धा, राइट। तो यहां से क्या पता चला कि कम से कम एक का मतलब है एक रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा, लेकिन एक से कम रहा तो काम नहीं चलेगा। तो एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक चाहिए या एक से ऊपर चाहिए। इसी तरह से केस बनता है एटमोस्ट का। ठीक है, मैंने बोला मुझे काम कंप्लीट करने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, मतलब 2 से ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। हम इसका उल्टा केस लेते हैं कि एटमोस्ट 2 है ना, तो 2 से ज्यादा नहीं लगेंगे, 2 लग सकते हैं या 2 से कम लग सकते हैं। ये चीज समझ आई है? अभी कभी कभी आता है कि ओनली 2। ठीक है, ओनली 2 का मतलब कि एग्जैक्टली 2 ही दिन लगेंगे, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है, ये चीज समझ आई है? ठीक है, अभी अगर मैं एटलीस्ट की बात करूं, कम से कम एक रेड हो, मतलब अगर एक रेड हो, एक से ज्यादा रेड हो सब चलेंगे, एक से कम रेड हो वो नहीं चलेगा। तो इसे मैंने बोला 2 करने के केस है, मैं आपको दोनों ही केस बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहला केस थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। इन्होंने बोला 3 ब्लू है 2 ग्रीन है और 5 रेड बॉल्स हैं। मैं कह रही हूँ रेड बॉल्स में से कम एक चाहिए, तो एक ही लेके चलते हैं। सपोज 5 रेड बॉल्स में से मुझे सिर्फ एक ही मिली, बाकी कहाँ से मिलेगी? बची हुई 2 से। वहां पे किससे आ रही है मुझे मतलब नहीं, लेकिन 5 बॉल्स में से मुझे बची हुई 2 बॉल्स मिलेंगी और दोनों मुझे टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करनी है। मुझे टोटल 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो कंपलसरी है कि एक यहाँ से आई है तो 2 तो यहाँ से आएंगी ही आएंगी, तो कंपलसरी है मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पहला केस। अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरा केस होगा, मतलब प्लस, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। ये समझ हो रही है? ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अच्छा इस बार ना, मैंने बोला पहले रेड में सिर्फ एक बॉल चल जाती है, अब एक से ज्यादा भी चलेगी तो अगले केस में ले लेते हैं। सपोज 2 बॉल मिल गई, अगर यहाँ से 2 बॉल मिली है तो अगली 5 बॉल में से सिर्फ एक बॉल मिलेंगी। आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं हो, दोनों में 5-5 क्यों है? क्योंकि रेड बॉल 5 है और ब्लू और ग्रीन मिलाकर भी 5 है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ, ये रेड का केस है। प्लस अगली बार में क्या आएगी कि 3 की 3 बॉल सिर्फ रेड से ही ले ली और अगली वाले के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, इस तरह से। ठीक है, अपॉन में तो टोटल ही आएगा। टोटल कितने वेज हैं? टोटल है हमारे पास 10 बॉल्स और 10 बॉल्स में से मुझे 3 बॉल्स चूज करनी है, तो 10 9 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2, 3 को करेंगे 3 3 जा 2 5 जा 10 5 जा 40 दिया 120, 120 आ गया मेरे पास टोटल वेज। ये अपॉन में रहेगा। ऊपर वाले कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से 1 होता है 5, 5 से 2 हमने अभी सॉल्व करा था, कितना होता है 10, प्लस 5 से 2 कितना होता है 10, 5 से 1 कितना होता है 5, और प्लस 5 से 3 कितना होता है मेरे पास? 5 से 2 के इक्वल होता है, ये भी होता है 10। 5 से 3 को मैंने 5 से 2 ले लिया, डायरेक्ट माइनस करके देखो मेरी कैलकुलेशन ईजी हो रही है, मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा। यह गया 50 50 10 मेरे पास आ गया 110, 110 टोटल थे 120, काटूंगी तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 11/12। क्लियरिटी आई? अपॉन में मैंने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रखे और ऊपर ये जो निकाला था वो फेवरेबल आउटकम्स थे। ठीक है, ये लंबा मेथड था। अब अगर मैं बोलूं कि इसी को मैम शॉर्ट मेथड्स के थ्रू कैसे कर सकते हैं, जरा वो देखते हैं। अब जरा शॉर्टकट देख लें। तो इन्होंने बोला था कि कम से कम एक रेड तो होना चाहिए, कम से कम एक रेड तो होना चाहिए, एक से ज्यादा हो जाए तो चलेगा। तो मैं क्या करती हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है हमारी 1 है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1।
वन में से अगर मैं हटा दूं कि एक भी रेड ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर मैं वन में से एक भी रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हटा दूं तो क्या बचेगा कि जहां कहीं ना कहीं तो रेड आ रहा होगा। ये चीज समझ आई आपको? वन में से नो रेड हटा दूंगी तो सिर्फ जो रेड रेड वाले होंगे, जहां कहीं ना कहीं रेड आ रहा होगा, वो बचेगा। ठीक है, तो मैं वन तो ऐसे ही लिख दूंगी। पहले नो रेड की देखते हैं कि हमें एक भी रेड नहीं चाहिए, मतलब ये 5 बॉल्स का पत्ता कट है, मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे सिर्फ कहां से चाहिए? मुझे सिर्फ इन 5 बॉल्स में से चाहिए। और कितनी बॉल्स चाहिए? 3 बॉल्स चाहिए। और टोटल मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं? 10 में से मैं 3 चूज कर सकती हूँ। ठीक है, अब 5C3 कितना होता है? मेरे पास होता है 10, और 10C3 का मैंने आंसर कितना निकाला था? 120। इसे माइनस करके 1/12 आ गया। ठीक है, अब वो मुझे किस में से माइनस करना है? वो मुझे 1 में से माइनस करना है। मतलब नो रेड की जो आई है मेरे पास आंसर, वो 1/12 आया है। क्या इतनी चीज क्लियर हुई है? नो रेड का कितना है? 1/12। मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करनी है, तो 1 - 1/12 करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 12 - 1/12 मतलब 11/12 विल बी आर फाइनल आंसर। ठीक है, इजी था। होप आपको पसंद आया है। अब अगर यही क्वेश्चन आपको मिल जाए थोड़ा सा चेंज करके, मैं यहाँ पे एट लीस्ट की जगह एट मोस्ट कर दूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रेड बॉल होनी चाहिए उसमें, तो उसका आप किस तरह से सोल्यूशन करेंगे? जल्दी से सोचिए और मुझे बताइए। इसके बाद मैं आपको हिंट दूंगी और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क से है। ठीक है, तो देखिए यहां से मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा एक रेड बॉल होनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी कि या तो एक भी रेड बॉल ना हो, 0 रेड बॉल्स हो, ठीक है, या फिर मतलब प्लस एक रेड बॉल आ जाए। इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने एट मोस्ट लगा दिया, और अपॉन में आप रख लेंगे टोटल। टोटल मुझे पता है 120 ही रहेगा। 0 रेड बॉल्स की कितनी थी वो आपने अभी निकाली थी, और एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी आप निकालोगे, प्लस करोगे और आंसर आप मुझे यहाँ से बताओगे। ठीक है, 0 रेड बॉल्स की कैसे निकाली वो याद है। 1 रेड बॉल की कैसे निकालेंगे कि टोटल रेड बॉल्स कितनी है? 5। ठीक है, 5 में से मुझे कितनी चाहिए? 1 चाहिए। फिर अगर मैं अगली यहाँ पे बची है, क्योंकि मुझे तो 3 बॉल सेलेक्ट करनी है, एक मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, तो बाकी बची हुई 2 मैं दूसरे ग्रीन और ब्लू में से सेलेक्ट करूंगी। तो यहाँ पे 1 रेड बॉल की यहाँ से जो पॉसिबिलिटी होगी वो आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको मुझे आंसर सॉल्व करना है और मुझे बताना है। अगर आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा है, कुछ भी यूजफुल लगा है, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस। बाय बाय।